हेलो बच्चों, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिससे गिनती की जाती है जिन संख्याओं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जिसको गिना जा सके वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिसे आप किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। अब देखिए इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। आप एक लाइन खींचेंगे और चूंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे करते हुए चले जाएंगे अनंत तक। ठीक है, तो आप कैसे दिखाएंगे प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर? इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम बात करेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? 1 से। किसी भी संख्या को गिनना हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 1 क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। अब हम बात करेंगे पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या की। आपको पता है बेटा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। इसका मतलब अगर हम किसी संख्या में 1 जोड़ते हैं और 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। अब बात करेंगे हम पूर्ववर्ती संख्या की। तो पूर्व मतलब ही समझ में आ रहा है कि पहले की। एक पहले की जो संख्या होगी उसे हम कहेंगे पूर्ववर्ती संख्या। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पूर्ववर्ती संख्या 1 घटाने पर प्राप्त होता है। अब कोई आपसे पूछे कि 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 10 में से 1 को घटा लेंगे और क्या आएगा? 9। तो इस प्रकार इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गया? 9 हो गया। अब कौन सी संख्या छोटी होती है और कौन सी संख्या बड़ी? अब देखो बच्चों, इसमें 3 2 से छोटा है कि बड़ा? बड़ा है। इसलिए जो निशान होगा ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन या बड़े का निशान। 2, 3 ग्रेटर देन 2। अब
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन छोटा है, तो 2 क्या है, 5 से छोटा है। तो जब छोटा रहेगा तो ये निशान कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और जब बड़ा रहेगा तो निशान कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इतना याद रखो, जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम इसको क्या करेंगे, खोल देंगे, और जो छोटा होगा उधर हम इस निशान को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो क्या हो गया, 2 ये बंद है ना, लेस देन 5, 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों देखो, हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो अब देखिए इसमें क्या है, एक्सरसाइज हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 4, 5, 6, 7, 8। हमें इसने बताना है कि जो रिक्त स्थान है वहाँ क्या भराएगा। अब इसमें आपको 23 लिखा, 24 लिखा, 25 लिखा, तो 25 के बाद क्या आएगा, 26 ही ना आएगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 26। अब 9, 8, 7, 6, 5, हम जब बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो एक संख्या कम हो रही है, तो यहाँ पे भी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 35, 35 में से 1 घटाएंगे 34, 34 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 33। फिर 33 में से 1 घटा 32, 32 में से 1 घटा 31। 13 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब उत्तरवर्ती। इसमें मैंने आपको बताया कि अनुवर्ती संख्या बताने के लिए आप क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14। तो 13 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 14। ठीक है। अब 27 है, 27 की पूर्ववर्ती। मैंने अभी आपको बताया कि पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 26। आ गया समझ में। अब है 6, 6 की अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब फिर से 1 क्या जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7। और 6 का अनुवर्ती केवल और केवल क्या होगा, 7 होगा। अगला क्वेश्चन है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14। तो इसका जवाब क्या होगा, केवल 14। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य बताइए। सत्य, आप जानते हैं कि 1 क्या होती है, सबसे छोटी संख्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य। संख्या रेखा पर हम ये जानते हैं कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो ये आपका क्या है, बायां साइड। और आगे जाएंगे तो वो क्या है, दाईं तरफ। तो आप देखिए, जब हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है ना, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी।
जब हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये जो लिखा है वो क्या है? गलत। छोटी नहीं होती है, क्या होती है? बड़ी होती है। अब 101 कि क्रमागत मतलब आगे संख्या क्रम से बढ़ती जाए। तो 101 के बाद क्या आता है? 102, 102 के बाद क्या आता है? 103 और 103 के बाद क्या आता है? 104। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 23 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती क्योंकि आप जानते हैं 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद ऐसे आती जाएगी संख्याएं। तो कोई भी संख्या क्या होगी? बड़ी नहीं होगी। उसकी आगे वाली जो संख्या होगी वो उससे बड़ी होगी, उससे भी आगे वाली संख्या उससे बड़ी होगी। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या बड़ी नहीं होती। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपका दिया है कि 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती अभी बच्चों बताया कि हम 1 जोड़ देंगे अनुवर्ती में, आगे की संख्या होती है अनुवर्ती। तो 9,999 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10, हाथ में लगा 1, 9 1 10, हाथ में लगा 1, 9 1 10, हाथ में लगा 1, 9 1 10। ठीक, समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या लिखा है? 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। पूर्ववर्ती मतलब आप 1 क्या करेंगे? उसमें घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 कम, तो 1 में से 1 गया 0, 0 उतर गया, 0 उतर गया, 0 उतर गया, 0 उतर गया, 1 उतर गया। समझ में आ गया बच्चों? देखिए यहाँ लगाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 7, वो दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम जानते हैं कि हम स्केल से एक लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे और इस पे 1 से 9 तक की संख्या को लिख देंगे। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है? आगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है 4 अंकों की छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों आप जानते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी 1 अंक की प्राकृतिक संख्या 9 होती है, 1 अंक की। तो उसी प्रकार 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1000। अब 1000 का पूर्ववर्ती मतलब 1 कम, तो आप 1 घटा लेंगे तो 1000 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 999। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप जानते हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 9,99,999। अब इसका अनुवर्ती मतलब 1 आगे की संख्या, तो हम +1 कर देंगे और जब +1 करेंगे तो 9 में 9 और 1 कितना हो गया? 10, हाथ में लगा 1, 9 1 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 10, हाथ में लगा 1, 9 और 1 10 हो गया। आ गया बात समझ में?
तो ये मैंने सब कर दिया है। कैसे कॉपी में लगाना है वो भी यहाँ पे है। आप इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। सारे लोग सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे कैसे पूरा चैप्टर लगाते हैं वो पूरा अच्छे से किया गया है। आप यहाँ से एकदम अच्छे से देख लीजिए, देखकर समझ लीजिए, समझकर कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक बार देखिएगा, जिससे अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बार बार देखने से क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिए कि ये पूरा चैप्टर आपको कैसे करना है। ये यहाँ से आपका चैप्टर पूरा शुरू है। आप एक बार यहाँ पे सीरियल से देख लीजिए, अच्छे से देखकर अपनी कॉपी में ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लगाइएगा।
एक बार मैं आपको समझा दूं कि अनुवर्ती में आप क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे अगर एक है तो एक का अनुवर्ती 2 हो जाएगा, 2 है तो 2 का अनुवर्ती 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुवर्ती जब भी पूछेगा तो आप उसमें एक जोड़ेंगे, और पूर्ववर्ती जब भी पूछेगा, पूर्ववर्ती, तो आप उसमें हमेशा क्या करेंगे, एक घटाएंगे। क्या करेंगे, एक घटाएंगे। जैसे 5 का पूर्ववर्ती पूछेगा तो उसमें से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। और अगर 3 का पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक कम कर देंगे तो 2। याद रखिए, पूर्ववर्ती में एक घटाना है, अनुवर्ती में एक जोड़ना है। अनुवर्ती में क्या करना है, आपको एक जोड़ना है, पूर्ववर्ती में एक घटाना है। ठीक है, तो जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।